एक पूर्ण प्रश्न 1.6 का पहला प्रश्न को ज्ञात करें। तो इसका पहला क्वेश्चन है 64 के पावर 1/2। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 8, 8 गुने 8 लिख सकते हैं। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 लिखेंगे तो 64 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 8 के पावर 2 पूरा कितना 1/2, 2 से 2 कट गया, अब 8 कम गया कितना 8, ये हमारा का आंसर हो जाएगा। मतलब हम 64 का किया, सबसे पहले हम 64 को 64 को हम गुणखंड की 64 का गुणखंड कीजिएगा कितना आएगा, चलिए 8 से 32, हम 8 से काट 8 नहीं 64 हुआ ना, इसी तरह 8 2 बार आया, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है 32 के पावर 1/5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 हो गया। इसको ये भी लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 5 का 1 के पावर 5, तो 5 से 5 से कट गया और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ गया, हमारा का आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया। चलिए इसके तीसरा क्वेश्चन है 125 के पावर 1 माइनस का 1/3। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 होता है, 25 में 5 गुना करें तो 125 आएगा। तो ये भी लिख सकते हैं 5 के पावर 3, कितना दिया प्रश्न, माइनस का 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, हमारा आंसर 5 के पावर -1 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप पुनः कीजिएगा तो -5 आएगा, लेकिन जो हमारा आंसर पॉइंट है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए करें दूसरा क्वेश्चन। इसको भी कर है ज्ञात करें में क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है 9 का पावर 3/2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर 2, कोई प्रश्न में क्या दिया 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना जाएगा 3 के पावर 3, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 27, आंसर हो गया। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 32 के पावर 2/5, तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 हली, देखिए यहाँ पे 32 को 5 लिखे हैं, इसको भी हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, हम बट्टा 2 के पावर 5, मतलब कोष्ट में यहाँ पे दिया प्रश्न, तो 5 से 5 कट गया, कितना होगा 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 क्या होता है 2 दूना 4 यानी 2 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन करा 16 के घात 3/4। देखिए इसको बेस बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, मतलब घातांक। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कीजिएगा 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया। तो इसको हम भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 कुछ में इसका घात कितना है 3/8, तो 4 से 4 कट गया, यहाँ में ठीक है 2 का घात 3 हो गया, 2 को 3 वाले गुना करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया। इसका चौथा क्वेश्चन देखिए 125 माइनस का 1/3, ये देखिए सेमी क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या लिखे थे यहाँ पे 5 के घात 3 माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया। सवाल में मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। देखिए तो 5 के घात -1 लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न पे आते हैं। इसी तीसरा प्रश्न है, चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरा प्रश्न कह रहा है सरल करें। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है सरल करें। इसका पहला क्वेश्चन है 2 के घात 2/3 और 2 के घात 1/5। आपको मालूम होगा जब दोनों का बेस बराबर हो और गुना क्रिया हो रही है, यहाँ पे क्या है गुना छिपा हुआ, आपको मालूम होगा। तो दोनों बेस बराबर है, यहाँ पे गुना हो रहा है, तो घात क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का घात कितना होगा 2/3 प्लस का 1/5,
लॉसो निकालिए कितना होगा, 2 5 15 होगा, लॉसो 15 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 10 + 3 क्योंकि 5 3 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 घात कितना हो जाएगा, 10 3 13 बटा 15, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को सरल करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 1 घात 1 बट्टा 3 की घात 3 पूरा का पावर 7। आपको मालूम होगा जब भागा होता है तो, और भागा में जो घात होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 ही जाएगा। 3 बटा क्या हो जाएगा, 3 के पावर 7 का 21। ये भी आंसर हो सकता है। या इसको दूसरे तरीके से लिख, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 की घात -21। ये भी आंसर हो सकता है। अब जो मन करे वो भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन 11 की घात 1 बट्टा 2 बट्टा 11 की घात 1 बट्टा 4। देखिए यहाँ पे 20 बराबर है, मतलब आधार बराबर है और भागा क्रिया हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिए घात को घटा देंगे तो 11 1 बटा 2 माइनस 1 बट्टा 4 क्या हो जाएगा, 11 2 4 किलो 4 2 2 4 माइनस 1, तो 11 के घात कितना हो जाएगा, 1 बट्टा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन है, इसका चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन 7 के पावर 1 बट्टा 2 पेन से इंटू मतलब होता है गुना 8 के पावर 1 बट्टा 2 हो गया। देखिए यहाँ पे आधार अलग अलग है, गुना क्रिया हो रहा है और बेस का बराबर है। हम क्या करते हैं, आधार से गुना कर देते हैं, हो जाएगा 8 7 56 के पावर मतलब घात 1 बट्टा 2। यही का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा।